Good morning, students. The last lecture we are watching contingent functions of money. In this one, first one we are watching measurement of national income. पैसों से या मॉनेटरी वैल्यू से आप नेशनल इनकम काउंट कर सकते हो. नेशनल इनकम काउंट करने के लिए या नेशनल इनकम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विस या चीज़ों का बनना. अभी गुड्स एंड सर्विसेज या चीज़ों का बनना चार चीज़ों पे डिपेंड होता है. दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर, राइट? And each and every factors we are given some reward or award, right? That is rent, wages, interest and profit. Okay, so these all things we are called productions or factors of productions. It is given the money, and that money is the part of national income. Second, basis of credit. बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट देती है या लोन देती है, जिनको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं. ओके, ये क्रेडिट मनी या प्राइमरी डिपॉजिट ये टोटली डिपेंड होती है लिक्विडिटी बेस. ओके, सो क्रेडिट अगर कभी हम किसी से लोन उधार लिया जाता है तो ये लोन आपको मालूम है कि लोगों ने जो सेविंग की होती है बैंक में, वो सेविंग से ही बैंक सामने वाले को लोन देती है, राइट? सो बैंक लोन देती है का मतलब क्या होती है? बैंक पैसों में आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करके देती है. दैट इज़ बेसिस ऑफ क्रेडिट. ओके, थर्ड है इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द वेल्थ. अभी पैसों को लिक्विड एसिड कहा जाता है. लिक्विड एसिड का मतलब क्या है? आप पैसों को दूसरे किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो या एसेट को पैसों में आप कन्वर्ट कर सकते हो. आया समझ में? मतलब आप आपके पास का गोल्ड बेचकर पैसा कमा सकते हो या पैसे से आप गोल्ड खरीद सकते हो. ओके, नेक्स्ट है एस्टिमेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. आगे आप SY, FY, TY में GNP, GDP, सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब कंसेप्ट पढ़ोगे. तो ये सारी की सारी कंसेप्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, आपको मालूम है ये सब चीज़ें पैसों में होती है. इट्स डिफाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स. ऑल्सो टैक्स कलेक्शंस एंड बजट का प्रिपरेशन, इन दोनों चीज़ों में भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ ब्लैक मनी. अभी ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी इज़ द मनी विच रिसीव इन द कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज़ नॉट पेड बाय गवर्नमेंट. ब्लैक मनी यानी काला पैसा. अभी ये काला पैसा का मतलब क्या होता है कि जो कैश, ये आपको कैश में मिलेगा लेकिन इसका कोई भी रिसिप्ट आपको नहीं मिलेगा. ओके, ब्लैक मनी यानी काला पैसा, जो आप कैश मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगी लेकिन इसका कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड या रिसिप्ट नहीं मिलेगी. ओके, और इसके लिए आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करोगे. जिस चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते उनको कहा जाता है टैक्स इविडेड इनकम. जिस चीज़ का टैक्स छुपाया जाता है या दिखाया नहीं जाता उसको कहा जाता है टैक्स इविडेड इनकम. ओके, अभी ब्लैक मनी अगर रहेगा कि आपको कैश आपने कहाँ खर्च की ये आप बता नहीं रहे हो गवर्नमेंट को, लेकिन आप कैश तो ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों को जो मिलने वाला पैसा है वो आप अकेले ही खा रहे हो. ओके, और उसका आप टैक्स भी नहीं भर रहे हो, यानी गवर्नमेंट को भी वो पैसा नहीं जा रहा है. सो इसलिए गवर्नमेंट का उसमें नुकसान है, कॉमन पर्सन का इसमें नुकसान है. कुछ गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, पुअर पर्सन पुअर रहेंगे, रिचेबल पर्सन रिचेबल होते जाएंगे. दैट इज़ द ब्लैक मनी. इट कैन बी अर्न थ्रू द लीगल एंड इनलीगल मीन्स. इसको दोनों तरीके से लिया जाता है, लीगल या अनलीगल. जैसे अगर 20 लाख का फ्लैट है तो 20 लाख का फ्लैट आपको मिलता है 22 लाख में. ओके, गवर्नमेंट का अगर कोई एक माड़ा का प्लॉट ले रहे हो आप, ओके, तो वो 20 लाख का प्लॉट है लेकिन आपको दिया जाता है 22 लाख में. तो जो ऊपर के पैसे आ रहे
वो ब्लैक मनी है, क्योंकि वो सबको, जो बिल्डर से लेकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तक, सबको वो थोड़ा 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 करके मिलता है, लेकिन फिर भी वो लीगल है, क्योंकि आपने उससे फ्लैट खरीदा है तो वो आप रजिस्ट्रेशन करोगे फ्लैट का, लीगल है। ओके। और इनलीगल आपको मालूम है, बाहर के कंट्री से जो पैसा आता है या हमारी कंट्री में से जो पैसा छुपा छुपा के लोग स्विस बैंक में रखते हैं, फॉरेन बैंक में रखते हैं, तो ये इलीगल है। ओके। जो चीज़ें नहीं बेचनी वो जानबूझ के बेचना, जैसे लीकर है, ड्रग्स है, ऐसी चीज़ें बेचकर भी पैसा कमाया जाता है, दैट इज़ ब्लैक मनी और इलीगल मीन्स। ओके। अभी ब्लैक मनी से क्या होता है, ब्लैक मनी से बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, जैसे करप्शन बढ़ता है ब्लैक मनी से। ओके। ब्लैक मनी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, हर एक जन पैसे मांगते रहता है। सिंपली आपके घर में अगर जो गैस वाला आ रहा है, तो गैस वाले को फिक्स पेमेंट वहाँ पे उसके दुकान से ही होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे 20 रुपया लेता है और आप उसको बिना सोचे समझे देते हो। ओके। ये करप्शन है एक टाइप से। आपको गवर्नमेंट का कोई भी काम करना है, आप उसको 100-200 रुपया देते हो पर्सनस को, वो तुरंत एक सिग्नेचर करके देता है, करप्शन है। ओके। दूसरा है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब होता है पैसा मांगना, लाच मांगने। ओके। जिसको हम लोग कहते हैं जानबूझ के पैसा मांगना किसी चीज़ के लिए, कोई काम करने के लिए। आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, उसमें दिखा है ब्राइबरी क्या होता है, राइट। हर चीज़ के लिए पैसा मांगना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मोस्ट ऑफ ब्राइबरी मांगते हैं, कोई काम करने के लिए आपसे एक 10,000 20,000 रुपया मांगते हैं, दैट इज़ ब्राइबरी। ओके। ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग यानी जो चीज़ें कंट्री में नहीं बेचने वो बेचना, जैसे ड्रग्स है। ओके। चरस, गांजा, कोकेन जैसे ड्रग्स बेचना, या इलीगल मेडिसिन बेचना जो यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बैन है, फिर भी हमारे कंट्री में बेचना, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना। ओके। तो ये ब्लैक मार्केटिंग होता है, जिन चीज़ों की कंट्री में परमिशन नहीं है बेचने की, वो जानबूझ के बेचना यानी ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा होता है नेक्स्ट, और एक एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ होर्डिंग। होर्डिंग यानी क्या करके रखना, तो होर्डिंग का मतलब होता है चीज़ें मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन उनको जानबूझ के जमा करके रखना, और जब उसकी प्राइजेस बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तब उसको बेचने के लिए बाहर लाना, दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग। ओके। होल्डिंग साटेबाजी करना बोलते हैं, यस, जानबूझ के उसको जमा करके रखना। ओके। साठबाजी, सट्टेबाजी करना। उसमें क्या किया जाता है कि अगर समझो गेहूँ है, तो गेहूँ की ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट में गेहूँ ही नहीं है, फार्मर्स ने बहुत गेहूँ का कम प्रोडक्शन किया है, और ट्रेडर्स लोग अपने गोदामों में वो भर भर के रखते हैं, और फिर बाद में जैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग गेहूँ के लिए पैसा देने के लिए, कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो उस वक्त वो पैसा वो लोग निकालेंगे, वो चीज़ें वो लोग निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग। ओके। सो ब्लैक मार्केटिंग ऐसी कैश जिसका कोई भी अकाउंट या हिसाब नहीं होता है, एंड जिसके लिए टैक्स पे नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया जाता, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी। ऑल्सो ब्लैक मनी में इलीगल और लीगल ऐसे दो टाइप्स के भी मनी होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर डायरेक्टली बेगिंग सम मनी, that is called legal. Okay. And sometimes it's illegal. Okay. Means sometimes the persons are doing some activities which is not proper and which is not beneficial for society, but they are doing for that one, that is called illegal. So illegal activities में हम देख सकते हैं कि करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, ब्राइबरी, पैसा मांगते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हर चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइबरी। थर्ड one is black marketing, the goods which is not sold easily in the market, they are thrifting or capturing that goods and directly solding into the market, that is called black marketing. And holding, to keeping the goods in the safe place, and when it is not counted or when it is not needed, that time they are directly solding that goods by high amount, that is called holding. Okay. दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग। ये सारी चीज़ें
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑब्स्टेकल करती है। ऑब्स्टेकल यानी परेशान करती है या होने नहीं देती इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में ये सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसी के साथ इसमें बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। कंट्री की इकोनॉमिक नहीं बढ़ती या कंट्री में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कुछ पर्सन्स के पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाती है और कुछ पर्सन्स के पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर इंडिया में देखोगे तो कुछ 300 लोग हैं जिनके पास इंडिया को 7 साल आगे चला सकते इतनी प्रॉपर्टी है, ओके, विदाउट किसी का कर्जा ना लेते हुए, फिर भी इंडिया गरीब है। दैट इज़ इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल भी हो सकती है। बहुत सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो मंत्रीज है, मिनिस्टर्स है, वो भी करप्शंस में, ब्राइबरी में या ब्लैक मार्केटिंग करने में साथ देते, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं या प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पुअर पर्सन मोर पुअर होते जाते हैं, उनकी फंडामेंटल नीड्स तक कंप्लीट नहीं होती। और जो रिचेस्ट पर्सन है वो इतना पैसा डिस्टर्बेंसली ख़त्म करते हैं कि उनके पास पैसा और एक्स्ट्रा होते जाता है, ओके। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ डेमोनेटाइजेशंस, ओके। डेमोनेटाइजेशंस। अभी डेमोनेटाइजेशंस का मतलब आपको मालूम है? डेमोनेटाइजेशंस का मतलब क्या है कि पैसा कम इस्तेमाल करना और कैश का इस्तेमाल कम करना और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हर एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। हर एक पैसे का हिसाब होगा तो ऑटोमेटिकली करप्शन नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का गवर्नमेंट के पास हिसाब है। अगर किसी ने ज़्यादा पैसा भी लिया है तो उसके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं और इससे उसको प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो डेमोनेटाइजेशंस ये इसके ऊपर सिंपली ये है। या तो डेमोनेटाइजेशन का दूसरा मतलब है कि नोट की वैल्यू कम करो। अभी 500 की नोट्स है तो उस नोट को अगर आप चेंज करोगे, उसकी वैल्यू या उसके ऊपर की सब चीज़ें चेंज करोगे तो पहले का जो करप्टेड मनी है वो सब बाहर निकलेगा। डेमोनेटाइजेशन का ये फ़ायदा होता है, ओके। आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने पास का जो पुराना पैसा है वो जला भी दिया। मतलब लोगों के पास कितना इलीगल पैसा था ये पता चल सकता है डेमोनेटाइजेशन से, ओके। यहाँ पे ये चैप्टर्स ख़त्म हो चुका है। पहला होमवर्क आपको दे रहा हूँ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोटबुक में लिखना है। आई रिपीट, आप इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। ये है आपका फर्स्ट होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।